नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम इकोनॉमी सर्वे 2024-25 पे चर्चा कर रहे थे। इसके तहत हम अध्याय 10 पे चर्चा कर रहे थे, उद्योग सेक्टर पे। उद्योग सेक्टर के तहत दोस्तों आज हमारा दूसरा क्लास है, जिसमें हम विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र पे चर्चा करेंगे। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, क्या है, आपके एक निगम है। निगम, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये ऐसा देखिए, ये आपका निगम है क्या? ये चल क्यों नहीं रहा है? ये आपका क्या है? निगम है। CSIDC कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है जी? CSIDC कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक ना। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे कब हुआ था इसका, इस निगम का, तो 7 अप्रैल 2001 को। 7 अप्रैल 2001 को इसका CSIDC का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ठीक। यह CSIDC करता क्या है? यह उद्योगों के स्थापना, पार्कों की स्थापना करता है, उद्योग को बढ़ावा देता है ये। और दोस्तों विभिन्न निवेशकों के बीच एक बैठक की आयोजन करता है। जितने भी इन्वेस्टर आते हैं छत्तीसगढ़ में, उसका बैठक आयोजित करता है कौन? तो CS आपका IDC करता है। तो CSIDC द्वारा किए जाने वाले कार्यों, इसके क्या क्या कार्य हैं, इसके उपलब्धि क्या क्या है, का विवरण निम्न अनुसार है। इसके कार्य, इसके उपलब्धियों को बताया गया है कि 2023-24 में क्या क्या दोस्तों, ये 24-25 में क्या क्या उपलब्धि रहा है जी। ठीक है। कोई नहीं, कुछ पुराना उपलब्धि, कुछ कुछ नया देखने को मिलेगा, बाकी वही है। निगम के नियंत्रणाधीन स्थापित औद्योगिक विकास केंद्र, औद्योगिक क्षेत्र, पार्कों का विवरण निम्न अनुसार है। तो दोस्तों इसके अनुसार हम ना औद्योगिक क्षेत्र को ना 4 भागों में क्या कर देते हैं जी? बांट देते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में दोस्तों बांट दिया जाता है औद्योगिक क्षेत्र को। ठीक। औद्योगिक क्षेत्र को प्रमुखतः 4 वर्गों में विभाजित किया गया है CSIDC के तहत। एक होते हैं दोस्तों वृहत औद्योगिक क्षेत्र। वृहत औद्योगिक क्षेत्र वे कहलाते हैं जो 200 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्रफल में क्या हो? फैला हो। 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में क्या हो दोस्तों? फैला हो, वो कहलाता है वृहत औद्योगिक क्षेत्र। उसके बाद दोस्तों 200 से 100 के बीच होते हैं, हेक्टेयर होते हैं, ये मध्यम औद्योगिक क्षेत्र कहलाते हैं। उसके बाद दोस्तों 100 से जो 50 हेक्टेयर तक होते हैं ना, ये लघु औद्योगिक क्षेत्र कहलाते हैं। और 0 से 50 हेक्टेयर तक का सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक ना। चलिए पहले हम बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र। देखिए ये क्या है? आपका औद्योगिक क्षेत्र का नाम है। ये कुल प्राप्त भूमि हेक्टेयर, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक। ये आवंटन योग्य भूमि हेक्टेयर में, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र का नाम, तो औद्योगिक क्षेत्र 200 हेक्टेयर से अधिक, मतलब औद्योगिक क्षेत्र 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में फैला हो, ये वृहत औद्योगिक क्षेत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? वृहत औद्योगिक क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक ना। हमारे छत्तीसगढ़ में 5 वृहत औद्योगिक क्षेत्र है, याद रखना है। कितना? तो 5 वृहत औद्योगिक क्षेत्र हैं। मतलब छत्तीसगढ़ में 5 ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जो दोस्तों 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में फैला है। पहला क्या है? औद्योगिक क्षेत्र उरला। औद्योगिक क्षेत्र क्या है दोस्तों? उरला। उरला कहाँ है? तो रायपुर में, याद रखना। औद्योगिक क्षेत्र उरला कहाँ है पूछेगा आपसे, तो रायपुर में, याद रखना। औद्योगिक क्षेत्र उरला वृहद स्तर के औद्योगिक क्षेत्र हैं। ठीक ना। कितने हेक्टेयर में दोस्तों? ये हेक्टेयर में कुल प्राप्त भूमि ये है। ठीक। 395.563। ठीक। अब प्रदेश का दोस्तों प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र यही है। प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र उरला है जी। यह सबसे ज्यादा रोजगार देता है छत्तीसगढ़ में दोस्तों। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर होगा उरला। उरला छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र देने वाला है। ठीक ना। औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार देने वाला औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक विकास केंद्र सिलतारा कहाँ है पूछेगा आपसे, तो कहाँ है सिलतारा? रायपुर में है। औद्योगिक विकास केंद्र सिलतारा कहाँ है? तो रायपुर में। सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है जी। सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र क्या है? तो सिलतारा है, याद रखना। सिलतारा सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। औद्योगिक विकास केंद्र बिलासपुर। औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी का है, तो बिलासपुर में है। ठीक है। औद्योगिक विकास केंद्र बोरई का है दोस्तों, तो बोरई दुर्ग में है।
औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र सिलपहरी कहाँ है पूछेगा तो बिलासपुर में है। तो वृहद औद्योगिक क्षेत्र पूछेगा तो 2 रायपुर में है, 2 बिलासपुर में है, 1 दुर्ग में है। हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 5 वृहद औद्योगिक क्षेत्र हैं। ये 5 में से 2 रायपुर में है, उरला और सुलतारा, और 2 बिलासपुर में है, सिरगिट्टी और सिलपहरी, और दोस्तों 1 दुर्ग में है, बुरई। ये 5 औद्योगिक क्षेत्र हैं, आपको याद रखना चाहिए। ठीक, औद्योगिक वृहद औद्योगिक क्षेत्र किसे कहते हैं? जो 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में फैला हो। ठीक ठीक, तो इसके बारे में रहा विशेष। अब हम दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र, मध्यम औद्योगिक क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। मध्यम औद्योगिक क्षेत्र, मध्यम औद्योगिक क्षेत्र 100 से 200 हेक्टेयर तक, 100 से 200 हेक्टेयर तक फैला हो दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका मध्यम औद्योगिक क्षेत्र। देखिए, वृहद औद्योगिक क्षेत्र कुल कितने क्षेत्रफल में फैला है पूछेगा, कितने हेक्टेयर में फैला है पूछेगा, तो 2614.053 को याद रखना है। इसके लिए आवंटन भूमि पूछेगा, तो आवंटन भूमि 1691.807 वृहद औद्योगिक क्षेत्र के लिए बता रहा हूं ना। ये दोनों डेटा बस को याद रखना है, ये दोनों डेटा बस को याद रखना है, ठीक ना। कुल प्राप्त भूमि हेक्टेयर में कितना है वृहद औद्योगिक क्षेत्र के लिए, तो इतना है 2614, और आवंटन योग्य भूमि कितना है इसके लिए, तो 1691.807 हेक्टेयर। ठीक, अब हम मध्यम औद्योगिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो 100 से 200 हेक्टेयर तक जो फैला होते हैं, इसे दोस्तों क्या कहते हैं? मध्यम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। मध्यम औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी कहाँ है, तो रायपुर में। भनपुरी कहाँ है? रायपुर में। इंजीनियरिंग पार्क हथखोज भिलाई में है। इंजीनियरिंग पार्क है, इंजीनियरिंग पार्क कहाँ है, तो भिलाई के हथखोज में। भिलाई के हथखोज में दोस्तों इंजीनियरिंग पार्क है जी। औद्योगिक क्षेत्र मेटल पार्क कहाँ है, तो रायपुर में है। औद्योगिक क्षेत्र मेटल पार्क कहाँ है, तो रायपुर में, याद रखना है, रायपुर में औद्योगिक क्षेत्र मेटल पार्क है। ये दोस्तों मध्यम औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत ये 3 चीज आते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। क्या? भनपुरी, हथखोज, मेटल पार्क, रायपुर, ये मध्यम औद्योगिक क्षेत्र हैं 3। ठीक ना। चलिए अब हम लघु औद्योगिक क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। लघु औद्योगिक क्षेत्र दोस्तों 6 है, याद रखना। लघु औद्योगिक क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ में कितना है, तो 6 है। क्या क्या? देखो, लघु औद्योगिक क्षेत्र 50 से 100 हेक्टेयर तक की भूमि में रहते हैं जी, फैले रहते हैं, इसी को लघु औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। एक है महरूम कला, राजनांदगांव में लघु औद्योगिक केंद्र है। तो महरूम कला कहाँ है, तो राजनांदगांव में। आपसे अक्सर पूछा जाएगा, बताइए महरूम कला लघु औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, तो राजनांदगांव में है। लघु औद्योगिक क्षेत्र महरूम कला कहाँ है, तो राजनांदगांव में है, याद रखना है। औद्योगिक क्षेत्र तिफरा बहुत फेमस है बिलासपुर में जी, तिफरा बिलासपुर में है। तिफरा कहाँ है, बिलासपुर में है। लघु औद्योगिक क्षेत्र है तिफरा, क्या है, लघु औद्योगिक क्षेत्र है तिफरा बिलासपुर में है। एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र IIDC कहाँ, तो बिरकोनी में। कहाँ है जी, बिरकोनी में है एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र, जिसे IIDC कहा जाता है। तो बिरकोनी महासमुंद में, तो महासमुंद में एक IIDC है, महासमुंद में एक IIDC है जो लघु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक ना। आपसे पूछा जाएगा कि महासमुंद मतलब कौन सा IIDC लघु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो याद रखना है दोस्तों, महासमुंद आता है, और नैनपुर गिरिवरगंज भी आता है, नैनपुर गिरिवरगंज भी आता है सूरजपुर का। ठीक, तो एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र IIDC नैनपुर गिरिवरगंज सूरजपुर में है। ठीक, ये क्या है, लघु औद्योगिक क्षेत्र में आएंगे। फूड पार्क बगौद, बगौद में दोस्तों, धमतरी के बगौद में फूड पार्क है। धमतरी के बगौद में दोस्तों फूड पार्क है जी, फूड पार्क, जो कि लघु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, याद रखना है। ठीक, एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र IIDC लखनपुरी कांकेर, लखनपुरी कहाँ है, तो कांकेर में है। ये भी लघु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो लघु औद्योगिक क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने हैं, तो 6 हैं, याद रखना है, 6 हैं। ठीक, लघु औद्योगिक क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक फैला हुआ है, तो 392.39 हेक्टेयर तक। ठीक है।
आवंटित भूमि क्या है, तो 154.671। ठीक, चलिए योग है ना ये। औद्योगिक क्षेत्र ये क्या दोस्तों, सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र कहलाएंगे। ये सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र कहलाएंगे जो 50 हेक्टेयर तक के भूमि में रहते हैं जी। ठीक ना, चलिए समझ लेते हैं क्या क्या है ये। औद्योगिक क्षेत्र रामाभाटा का है, तो रायपुर में है। ये सूक्ष्म लघु औद्योगिक क्षेत्र है ना, तो औद्योगिक क्षेत्र रामाभाटा का है, रायपुर में याद रखना है, रामाभाटा का है रायपुर में। औद्योगिक क्षेत्र आमा सिवनी का है, तो रायपुर में, तो रामाभाटा आमा सिवनी, रामाभाटा आमा सिवनी का है, तो रायपुर में है। अंजनी पेंड्रा रोड का है दोस्तों, तो ये गौरेला पेंड्रा मरवाही में जी ना। अंजनी पेंड्रा रोड का है, तो गौरेला जीपीएम याद रखना है, जीपीएम लिखा हुआ नहीं है लेकिन वो जीपीएम में है। अंजनी पेंड्रा रोड सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, तो पेंड्रा रोड में है। ठीक, एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र आईआईडीसी हरिन छपरा का है दोस्तों, तो कबीरधाम में याद रखना। हरिन छपरा का है, तो कबीरधाम में है। औद्योगिक क्षेत्र तेंदुआ का है, तो रायपुर में है। औद्योगिक क्षेत्र तेंदुआ का है जी, तो रायपुर में याद रखना है, तेंदुआ का है, रायपुर में है। एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र टेकनार जिला दंतेवाड़ा में है। टेकनार का है, तो जिला दंतेवाड़ा में है। एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र आईआईडीसी कापन जिला जांजगीर चांपा में जी, कापन का है, तो जिला जांजगीर चांपा में है। औद्योगिक क्षेत्र बरतोरी तिल्दा का है, रायपुर में, सभी जानते हैं इसको। औद्योगिक क्षेत्र गंगापुर खुर्द का है, तो सरगुजा में औद्योगिक क्षेत्र है गंगापुर खुर्द याद रखना कहा है, तो जिला सरगुजा में है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ है, तो नवा रायपुर में। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ है पूछेगा आपसे, तो नया रायपुर में है। औद्योगिक क्षेत्र महरूम खुर्द राजनांदगांव पढ़ चुके हैं। औद्योगिक क्षेत्र औरेठी कहाँ है, तो भाटापारा में जी, औरेठी पूछेगा कहाँ है, तो भाटापारा में याद रखना है। औद्योगिक क्षेत्र औरेठी कहाँ है, तो भाटापारा में है। औद्योगिक क्षेत्र सिलपहरी ब्लॉक ए बी एवं सी कहाँ है, तो बिलासपुर में, तो सिलपहरी ब्लॉक ए बी सी में डिवाइड है, कहाँ है, तो बिलासपुर में है, याद रखना है। औद्योगिक क्षेत्र बरबसपुर कहाँ है, तो सूरजपुर में है। बरबसपुर सूरजपुर। ठीक, औद्योगिक क्षेत्र रिखी कहाँ है, तो सरगुजा याद रखना है। औद्योगिक क्षेत्र रिखी पूछेगा आपसे, रिखी नया शब्द है दोस्तों, रिखी। औद्योगिक क्षेत्र रिखी कहाँ है पूछेगा, याद रखना है, आंसर है सरगुजा में है। ठीक ना, कहाँ है जी, तो सरगुजा में है औद्योगिक क्षेत्र रिखी। औद्योगिक क्षेत्र नारायण बहेली कहाँ है, तो जसपुर में है। औद्योगिक क्षेत्र नारायण बहेली कहाँ है जी, तो जसपुर में, याद रखना है। नारायण बहेली कहाँ है औद्योगिक क्षेत्र, तो जसपुर में है, पूछा जा सकता है, रिखी सरगुजा में। अब देखिए औद्योगिक क्षेत्र हथखेरा बिदबिदा कहाँ है, तो मुंगेली में। औद्योगिक क्षेत्र हथखेरा बिदबिदा कहाँ है, तो मुंगेली में है। औद्योगिक क्षेत्र खपरी खुर्द कहाँ है, तो रायपुर में है जी, खपरी खुर्द रायपुर में। औद्योगिक क्षेत्र केसदा कहाँ है, तो बलौदा बाजार भाटापारा में है, केसदा बलौदा बाजार भाटापारा में है, केसदा। औद्योगिक क्षेत्र पांगरी खुर्द राजनांदगांव में है। औद्योगिक क्षेत्र महरूम खुर्द कहाँ है, राजनांदगांव में है, महरूम खुर्द 2 बार आ गया है। ठीक, ये रहा इसका विस्तार। ठीक ना, चलिए कुल आगे बढ़ते हैं। अब एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र जिसे आईआईडीसी कहा जाता है, क्या आईआईडीसी कहा जाता है जी ना। ये भी दोस्तों आपको आईआईडीसी के बारे में पता होना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र है ये, एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र। अब ये जो एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र है ना, ये दोस्तों लघु औद्योगिक क्षेत्र भी हो सकते हैं, लघु औद्योगिक क्षेत्र भी हो सकते हैं, सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र भी हो सकते हैं, सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र भी हो सकते हैं। तो जितने भी आईआईडीसी होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, जितने भी आईआईडीसी हैं, या तो वो सूक्ष्म लघु औद्योगिक क्षेत्र हैं, या वो मध्यम औद्योगिक क्षेत्र हैं, या लघु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत वो आएंगे। ठीक है, भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत, ये भारत सरकार की योजना है एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र। भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत राज्य में सूक्ष्म लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, तो सूक्ष्म कौन सा उद्योग, तो सूक्ष्म लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से
एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र, एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्रों की स्थापना की जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए आईआईडीसी की स्थापना क्यों की जाती है? किताबों में ये नहीं मिलेगा आपको मेरे प्यारे बच्चों। जब आईआईडीसी पढ़ते हैं किताबों में तो केवल लिस्ट दे दिया जाता है जी, क्या लिस्ट दे दिया जाता है। तो क्यों इसका स्थापना किया जाता है? तो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, क्या तो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को दोस्तों स्थापित करने के लिए आईआईडीसी का स्थापना किया जाता है। नवीन योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 60% अधिकतम रुपए 6 करोड़ का अनुदान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। यदि दोस्तों लघु एवं सूक्ष्म उद्योग को स्थापित करने के लिए आईआईडीसी स्थापित किया जाता है ना, क्या आईआईडीसी स्थापित किया जाता है तो परियोजना लागत का 60%, जितना भी परियोजना लागत है, कॉस्ट है, प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसका 60% या 6 करोड़ रुपया भारत सरकार अनुदान के तौर पे देता है। शेष राशि खर्च कौन करता है दोस्तों? शेष राशि का अंशदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, याद रखना है। राज्य में इनकी स्थापना हेतु नोडल एजेंसी सीएसआईडीसी है जी। राज्य में इसकी स्थापना हेतु जो नोडल एजेंसी है वो सीएसआईडीसी है, याद रखना है। कौन है? तो सीएसआईडीसी है, इसके नोडल एजेंसी है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। ठीक, आगे भारत सरकार के सहयोग से निम्न नए एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जिनका विवरण निम्न अनुसार है। औद्योगिक केंद्र का नाम सियारपाली महुआपाली रायगढ़, सियारपाली महुआपाली रायगढ़। क्षेत्रफल एकड़ कितने हैं दोस्तों? इसको नया बनाया जा रहा है तो 39 है। परियोजना लागत कितने है? तो 16.24 करोड़। केंद्रीय अनुदान कितना है? तो 6 करोड़ मिलेगा। शेष राशि किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो राज्य सरकार द्वारा बनाया जाएगा। ठीक ना। तो नया औद्योगिक विकास केंद्र के रूप में आपको याद रखना है सियारपाली महुआपाली कहाँ है? तो रायगढ़ में है। इसे आईआईडीसी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, आईआईडीसी के रूप में विकसित किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक ठीक। प्रस्तावित नवीन औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्रस्तावित दोस्तों नवीन औद्योगिक क्षेत्र तो ग्राम परसिया मुंगेली में, मुंगेली में दोस्तों ग्राम परसिया है, परसिया ये प्रस्तावित औद्योगिक केंद्र है। ठीक ना। और एक ग्राम सेलर याद रखना, बिलासपुर में सेलर। तो परसिया, मुंगेली के परसिया और बिलासपुर के सेलर में औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है, प्रस्तावित नवीन औद्योगिक क्षेत्र हैं, याद रखना है। एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र के अंतर्गत प्रस्तावित आईआईडीसी, प्रस्तावित और आईआईडीसी कौन कौन से हैं? तो अभनपुर रायपुर, अभनपुर रायपुर के अभनपुर दोस्तों प्रस्तावित है। धमतरी के जी जाम गांव भी क्या है दोस्तों? प्रस्तावित है आईआईडीसी के रूप में। ठीक ना। चलिए, स्थापित विशिष्ट औद्योगिक पार्क है। हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों बहुत सारे औद्योगिक पार्क देखने को मिलेंगे, तो उन औद्योगिक पार्क को भी हम समझ लेते हैं। ये औद्योगिक पार्क या तो दोस्तों मध्यम औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, या लघु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, या सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन? तो ये पार्क, राइट। चलिए, पहला मेटल पार्क देखिए आप, जिला रायपुर, मेटल पार्क जिला रायपुर। विशिष्ट उद्योगों पर आधारित औद्योगिक पार्कों की स्थापना के अंतर्गत रायपुर में रामाभाटा में फेरस तथा नॉन फेरस डाउन स्ट्रीम अप्रदूषणकारी सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराने की दृष्टि से रायपुर शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम रामाभाटा में मेटल पार्क विकसित किया गया है जी। क्या? तो फेरस तथा नॉन फेरस डाउन स्ट्रीम अप्रदूषणकारी सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए, लघु उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए दोस्तों मेटल पार्क स्थापित किया गया है रामाभाटा में। ठीक। इंजीनियरिंग पार्क जिला दुर्ग। विशिष्ट उत्पाद आधारित औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के अंतर्गत इंजीनियरिंग उत्पाद संबंधी समूह उद्योगों को विकास हेतु भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज भिलाई से लगे हुए ग्राम हथखोज में कुल 122.618 हेक्टेयर भूमि पर निगम द्वारा इंजीनियरिंग उत्पादों के क्लस्टर विकास हेतु
इंजीनियरिंग पार्क विकसित किया गया है? क्या इंजीनियरिंग पार्क विकसित किया गया है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जिला रायपुर। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जिला रायपुर याद रखना है आप। नए रायपुर में 48.56 हेक्टेयर भूमि पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना प्रारंभ है। ठीक, याद रखना है। फूड पार्क जिला धमतरी। ग्राम बगौद जिला धमतरी में कुल 68.68 हेक्टेयर भूमि पर फूड पार्क की स्थापना की गई है। कौन से पार्क? तो फूड पार्क की स्थापना की गई है। अनुमानित परियोजना लागत कितने है? तो 45 करोड़ है जी। अनुमानित परियोजना लागत कितने है? तो 45 करोड़ आपको याद रखना है। ठीक, स्थापनाधीन प्रस्तावित विशिष्ट औद्योगिक पार्क। दोस्तों जो प्रस्तावित औद्योगिक पार्क है, विशिष्ट औद्योगिक पार्क है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक, प्रस्तावित औद्योगिक पार्क देखिए, सेक्टर 22 अटल नगर नवा रायपुर में 141.84 एकड़ में नवीन फार्मास्यूटिकल पार्क, जहां दवाई वाई मेडिसिन वगैरह बनते हैं, तो फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। तो नया रायपुर में दोस्तों फार्मास्यूटिकल पार्क प्रस्तावित है। आपसे पूछा जाएगा फार्मास्यूटिकल पार्क कहां प्रस्तावित है? तो नया रायपुर अटल नगर में, जिसमें अनुमानित परियोजना लागत 161.13 करोड़ है। ठीक, ग्राम विजयतला राजनांदगांव में 421.89 एकड़ में नवीन आदर्श औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, नवीन आदर्श औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना प्रस्तावित है, जिसमें अनुमानित परियोजना लागत 308.27 करोड़ है। ग्राम सीलादेही बिर्रा गतवा जानकी चांपा में नवीन आदर्श औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना प्रस्तावित है, जिसका अनुमानित लागत 388 करोड़ है। ठीक, नवीन फूड पार्क की स्थापना राज्य में नॉन कोर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। फूड पार्क एक प्रोसेसिंग सेक्टर होता है ना जी, प्रसंस्करण क्षेत्र होता है ये। सर्वे एवं डिमार्केशन पश्चात ग्राम सुकमा जिला सुकमा में अधोसंरचना विकास का कार्य पूर्ण किया जाकर फूड पार्क की स्थापना की जा चुकी है। तो सुकमा में भी फूड पार्क की स्थापना की जा चुकी है, याद रखना है। ठीक, वह 4 जिलों में यथा विकासखंड छिंदगढ़, कोंटा, जिला सुकमा व तहसील पखांजूर व ग्राम श्याम तराई में फूड पार्क की स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जी। ठीक, चलिए अगला बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क रायपुर में 10 एकड़ भूमि पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर, मतलब ट्रिपल पी मॉडल पर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क प्रस्तावित है, जिसकी प्रारंभिक परियोजना लागत 350 करोड़ है। परियोजना की क्रियान्वयन हेतु परियोजना सलाहकार की नियुक्ति की जा चुकी है तथा आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्लास्टिक पार्क भारत सरकार प्लास्टिक पार्क योजना के अंतर्गत ग्राम सरोरा जिला रायपुर में 46 एकड़ भूमि पर प्लास्टिक पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। इसे पार्क की प्रारंभिक परियोजना लागत 44 करोड़ है तथा इस हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। प्लास्टिक पार्क का अभिन्यास ग्राम तथा नगर निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। ठीक, ये रहा आपका प्लास्टिक पार्क। अब परीक्षण प्रयोगशाला भिलाई, भिलाई परीक्षण प्रयोगशाला के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो CSIDC के अधीन परीक्षण प्रयोगशाला भिलाई के द्वारा प्रति वर्ष लगभग 3500 लघु उद्योग इकाइयों को उनके उत्पाद परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रयोगशाला हेतु NABL से मान्यता प्राप्त की गई है एवं अब इसके परीक्षण राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। लघु उद्योगों के विपणन की सुविधा, मतलब मार्केटिंग की सुविधा, राज्य के लघु उद्योगों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य में लागू छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002। तो राज्य में विपणन के हेतु, इन उद्योगों के विपणन के हेतु कौन से नियम लागू है?
तो राज्य के लघु उद्योगों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम, छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 लागू है यथा संशोधित भी हो चुके हैं, में संशोधन किए गए हैं, इसमें संशोधन किए गए हैं ना, जिसके फलस्वरूप समस्त शासकीय विभागों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रम पीएसयू हमारे छत्तीसगढ़ के मंडल, जिला पंचायत एवं नगरीय निकाय भी भंडार क्रय नियमों की परिधि में रहेंगे। भंडार क्रय नियम के परिशिष्ट क्रमांक 1 सूची में कुल 77 कैटेगरी 223 की वस्तुएं सूचीबद्ध है। ठीक, भंडार क्रय नियम प्रावधान के अधीन राज्य के जीएसटी विभाग में निविदाकर्ता फर्म का पंजीयन होना चाहिए तथा उस पंजीयन प्रमाण पत्र में जिस सामग्री के लिए निविदा की गई है उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ताकि कर अपवचन का मामला नहीं बने। इसी प्रकार निविदाकर्ता की ओर से निविदा में भाग लेने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि का राज्य के जीएसटी विभाग में पंजीयन होना अनिवार्य है। ठीक है, ये नियम के बारे में दिया हुआ है, कुछ पढ़ लेते हैं। बस ये नियम याद रखना दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर तो नहीं आएंगे लेकिन फिर भी पढ़ देता हूं ताकि आपको कुछ क्लियर रहे। इसके तहत कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं आएंगे लेकिन जो इंपॉर्टेंट आएगा उसको मैं बता देता हूं। छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 यथा संशोधित के अनुसार जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से शासकीय खरीदी की जाती है। देखिए, छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से जारी अधिसूचना 11 जुलाई 2024 के अनुसार भंडार क्रय नियम 3 के उपनियम 3.11 राज्य शासन के समस्त विभाग, क्रेता, कार्यालय, अधीनस्थ संस्थाएं अपनी आवश्यकता अनुसार सामग्री, वस्तुएं एवं सेवाएं जिनकी दरें एवं विशिष्ट भारत सरकार के स्टैंडिंग के जेम वेबसाइट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में उपलब्ध हो, क्रय जेम वेबसाइट में उनकी नियमावली निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए क्रय करेंगे। नहीं है यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जी, नहीं पूछा जाएगा यहाँ से, कुछ खास नहीं है, यहाँ से भी कोई खास नहीं है। हाँ, शासी भाग उपक्रम की संख्या सेकेंडरी रिजर्व नहीं पूछेगा। कौशल उन्नयन गतिविधियां की जा रही है। अब दोस्तों, कौशल उन्नयन गतिविधियां हमारे छत्तीसगढ़ में की जा रही है। कौशल विकास के लिए गतिविधियां बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से तो आप पढ़ चुके हैं। इसमें हम समझ लेते हैं क्या क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, तो अप्रैल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर, अप्रैल मतलब कपड़ा से संबंधित, कपड़ा बुनाई कताई से संबंधित होता है। अप्रैल पार्क सुने होंगे, ठीक ना। तो रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव में, तो कहाँ का, रायपुर में, भिलाई में, राजनांदगांव में अप्रैल ट्रेनिंग एवं डिजाइन सेंटर स्थापित किए गए हैं। तो अप्रैल पार्क है, अप्रैल ट्रेनिंग सेंटर एंड डिजाइन सेंटर स्थापित किए गए हैं। इससे राज्य के युवाओं को अप्रैल क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं रोजगार प्राप्त होगा। तो कपड़े के क्षेत्र में दोस्तों प्रशिक्षण मिलेगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा और रोजगार प्राप्त होगा। बस्तर संभाग में युवाओं हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण क्या क्या है, तो बस्तर संभाग के जिला सुकमा में अप्रैल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर की स्थापित है। इस प्रशिक्षण केंद्र में 240 युवाओं को प्रशिक्षण की सुविधा है। प्रशिक्षण केंद्र में वस्त्र उद्योग से संबंधित विभिन्न ट्रेड जैसे अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन सुपरविजन, अप्रैल पैटर्न मेकिंग, क्वालिटी कंट्रोल, कटिंग, टेलरिंग, सिलाई मशीन ऑपरेटर आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन सभी चीजों को क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है जी अप्रैल पार्क में। ठीक, देखिए MSMI टेक्नोलॉजी सेंटर बोराई, MSMI बोराई, तो भारत सरकार MSMI मंत्रालय ठीक, टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम प्रोग्राम, टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम प्रोग्राम के अंतर्गत लगभग 112 करोड़ लागत से बोराई जिला दुर्ग में टूल रूम की स्थापना की गई है। तो आपसे पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में टूल रूम की स्थापना कहाँ की गई है, तो बोराई में याद रखना है। कहाँ, तो बोराई याद रखना है दोस्तों। टूल रूम की स्थापना
कहाँ की गई है, तो बोराई में की गई है। इस संस्थान में एमएसएमई उद्योगों को परीक्षण सुविधा एवं युवाओं को कौशल प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है टूल रूम में। ठीक, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसे सीपेट कहा जाता है जी। क्या कहा जाता है, सीपेट कहा जाता है। ठीक, तो प्लास्टिक उद्योग में युवाओं को प्रशिक्षण देने हेतु सीपेट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्थापित किया गया है। यह दीर्घकालीन एवं डिप्लोमा तथा पीजी डिप्लोमा कोर्स संचालित है। तो यहाँ दीर्घकालीन डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा कोर्स यहाँ क्या जी संचालित है। यह डिप्लोमा कोर्स के लिए है, डिग्री के लिए नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021, इसको याद नहीं रखना है, 2020-21 में योजना का प्रारंभ किया गया है। मतलब इस योजना का प्रारंभ कब किया गया, तो 2020-21 में जी, याद रखना इसको। 2021 में योजना का प्रारंभ किया गया है, जिसे मार्च से 26 तक बढ़ाया गया है। वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए बजट राशि 47.19 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें 60% राशि केंद्र का अंश है और 40% राशि राज्य का अंश होगा। इस वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ केंद्र तथा 3 करोड़ राज्य का कुल 8.33 करोड़ प्राप्त हो चुका है। इस योजना के अंतर्गत 828 लाभार्थियों के आवेदन स्वीकृत कर 528 लाभार्थियों को राशि रुपए में इतना करोड़ अनुदान दिया जा चुका है जी। ठीक ना, ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लघु उद्योगों को परीक्षण जांच की सुविधा, टेस्टिंग लैब भिलाई में केमिकल में स्पेशल परिचित है, सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलों का परीक्षण आई, ये सभी पूछा नहीं जाएगा। ठीक, ऑनलाइन भुगतान सुविधा भी इसमें किया जा रहा है। भू आवंटन पत्रों को ऑनलाइन प्राप्त करना। तो दिनांक 7 मार्च 2015 से लागू नवीन छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 के परिपालन में उद्यमी को मांग पत्र, आशय पत्र, आवंटन आदेश, भू प्राप्तियों में छूट, आशय सब छूट है, पूछा नहीं जाएगा। निगम द्वारा अन्य व्यावसायिक अधोसंरचना, देखिए यहाँ से पूछा जाएगा। सिलतरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तो रायपुर में, याद रखना। सिलतरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तो रायपुर में है। व्यावसायिक परिसर तिफरा कहाँ है, तो बिलासपुर में है। व्यावसायिक परिसर बिरकोनी कहाँ है, तो महासमुंद में है। वाणिज्यिक परिसर डंगनिया कहाँ है, तो रायपुर में है। उद्योग भवन कहाँ है, तो रायपुर में है। व्यावसायिक परिसर औद्योगिक क्षेत्र हरिन छपरा कहाँ है, तो कबीरधाम में है। व्यावसायिक परिसर औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी कहाँ है, तो बिलासपुर में है। औद्योगिक क्षेत्र तिफरा कहाँ है, तो बिलासपुर में है। प्रशासनिक भवन डीडीयू नगर कहाँ है, तो रायपुर में है। मेटल पार्क रायपुर में है। औद्योगिक क्षेत्र उर्ला कहाँ है, रायपुर में। इंजीनियरिंग पार्क औद्योगिक खरगोश भिलाई में है। इंजीनियरिंग पार्क औद्योगिक क्षेत्र खरगोश भिलाई में है। डीटीआईसी बिल्डिंग कहाँ है, तो दुर्ग में है। औद्योगिक क्षेत्र बरतोरी कहाँ है, तो तिल्दा में है। ठीक, अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर नई राजधानी रायपुर में है। आपसे पूछा जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी औद्योगिक एवं क्या, औद्योगिक एवं उद्योग एवं व्यापार परिषद जी, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के उपरांत से 1 दशक की अवधि में व्यापार एवं उद्योग की दिशा में तीव्र गति से हुए विकास एवं राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश तथा आयात निर्यात की अपार संभावनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, प्रदर्शनी, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार इत्यादि के लिए एक सर्व सुविधा युक्त ट्रेड सेंटर, जिसमें आयात निर्यात से संबंधित गतिविधियों के लिए एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर का प्रावधान भी हो। निर्माण सत्तर दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, छत्तीसगढ़ में कारखानों की संख्या, एक आंकड़ा आप याद रखना। छत्तीसगढ़ में खास करके एडीआई वालों को याद रखना है जी, जो एडीआई का एग्जाम दे रहे हैं उसको याद रखना है कि कारखानों की संख्या कितना है हमारे 22-23 के अनुसार, तो 4717 4717 हमारे छत्तीसगढ़ में कारखानों की संख्या है। ठीक, बस वही बस याद रखना है। चालू कारखाने संख्या कितना, तो 4403। बस दो ही फैक्ट याद रखना है यहाँ से। कारखानों की संख्या 4717। ठीक ना, लगातार बढ़ोतरी हो रही है कारखानों की संख्या में जी।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कल औद्योगिक सूचकांक भी कल हम पढ़ेंगे। ग्रामोद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रामोद्योग रेशम प्रभाग के बारे में कल हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, कल से दूसरे टॉपिक पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर हम विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।